नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो कि 1178 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच शासक रहा। यह सेन वंश का चौथा शासक था और इसने लक्ष्मण संवत की प्रारंभ किया, लक्ष्मण संवत नाम से नया संवत प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुलोत्तुंग प्रथम। इसे सुंगमत वृत्त भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है करों को हटाने वाला। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सांची का स्तूप। यह स्थापत्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना गया है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। बौद्ध और जैन दोनों धर्म में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना गया है और बौद्ध धर्म की खासियत ये रही है कि नित्य आत्मा को स्वीकार किए बिना ही कर्म और पुनर्जन्म की वो एक अच्छी व्याख्या कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला, लखनऊ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया? अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मचर्य। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए 4 व्रत का प्रावधान किया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेरियस प्रथम। यह लगभग 500 ईस्वी पूर्व के आसपास इसका शासनकाल था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रामानंद का। रामानंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में, रैदास का जन्म वाराणसी में और कुंभन दास का जन्म जो है ये मथुरा के आसपास व्रजभूमि में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में ही ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। सर थॉमस रो। सर थॉमस रो है अकबर के नहीं बल्कि जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आया था। वह जहांगीर के साथ शिकार भी खेलने गया था। बाकी 3 मिलान जो हैं वो तीनों मिलान सही हैं। जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आया था, शाहजहां के काल में टेवर्नियर आया था और औरंगजेब के काल में मनुची आया था। नेक्स्ट है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था।
जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 51 में भारत आया था। इब्न बतूता भारत में 1333 से 47 ईस्वी तक रहा, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। उरांव विद्रोह का नेता कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जतरा भगत। भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 के एक महत्वपूर्ण तिथि थी, क्योंकि इसी दिन गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। डी आंसर होगा। जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर के जनजातियों ने इसमें सक्रिय भूमिका दिखाई। यहां आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला गेडिनलियू ने किया। इसे जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वह कौन सा संगठन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत बंदी बनाया गया था। आंसर सी हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र। इन्हें इस केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया। जेल में जो है राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की। 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटामारू घटना से संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबा गुरदीप सिंह। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जी मेल्सन। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता और आगरा के बीच। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दास्ता का अंत। दास्ता का अंत बेंटिक ने नहीं, लॉर्ड एलनबरो ने किया था। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां बहुत अधिक अव्यवस्था थी। कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है और शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण लावा के विखंडन से हुआ है। इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है और यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें लौह तथा एल्यूमिनियम की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यह जो है कन्याकुमारी का अंतिम छोर है। जबकि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार में स्थित है और वो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? भारत में बोडो भाषा असम में बोली जाती है। बी आंसर होगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। सी आंसर होगा। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? सतलज नदी के तट पर। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र के मामले में सबसे छोटा राज्य है? यानी कि आकार के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत के किसी ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र का नाम बताइए। भारत का ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा एरिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख का क्षेत्र। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों का प्रकार कौन सा है? भारत में सर्वाधिक व्यापक रूप से जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ए आंसर होगा। नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश लंबाडा। लंबाडा जनजाति मध्य प्रदेश नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के एरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा के पास। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार एक समुद्री जीव है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। किस पर विद्यमान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो है भारतीय उपमहाद्वीप पहले गोंडवाना लैंड का भाग था और उस गोंडवाना लैंड में जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सब का क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता था। बाद में फिर टुकड़े टुकड़े होने के बाद सब अलग अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है 1977 से 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और एकमात्र राष्ट्रपति जिनका चयन सर्वसम्मति से किया गया है। नेक्स्ट है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परमादेश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है कितने प्रकार की स्वतंत्रता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। इसी में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, चीन की संसद जानी जाती है किस रूप में जानी जाती है? चीन की संसद का नाम क्या है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये दोनों जो हैं द्वितीय पीढ़ी के मानव अधिकार समझे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 के 30 अनुच्छेद हैं, उसमें 1 से 21 तक का जो है अधिकार जो है मानवाधिकार, उसे प्रथम पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है, और 22 से 27 तक के मानवाधिकार का जो है पॉइंट, उसे द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है। और काम का अधिकार जो है 30 अनुच्छेद में से अनुच्छेद 23 में है, और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 26 में है। तो 23 और 26 जो है ये 22 से 27 द्वितीय पीढ़ी के अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, यह भी सही है। यानी कि अब बच गया आपके पास ऑप्शन डी, सही होना चाहिए। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट सत्य नहीं है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसलिए उसे हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। अनुच्छेद 156(1) में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 217(1) में किया गया है कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल तथा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाफेड। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। बी आंसर होगा। भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में भारतीय पेटेंट कानून 20 अगस्त 1972 से लागू हुआ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.4। अब तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है किस स्तर पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समष्टि स्तर पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। भारत में जो है प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। योजना आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक विकास बैंक। नाबार्ड एक विकास बैंक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? यानी कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी जिसमें कि सरकार निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में जो है नीति निर्णय में सरकार की भागीदारी न्यूनतम होती है और सब कुछ जो है मार्केट तय करता है, इसलिए इसे मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक किस खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
ग्लाइकोजन। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल गतिज ऊर्जा। बहती हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु का होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टंगस्टन एवं सोडियम। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके सर्वाधिक समीप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 9.1046 जो है ये लगभग 10 के समीप है, और 10 इंटू 10⁻15 इक्वल टू 10⁻16 हो जाएगा। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्फा कण का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण में से समान वेग से चलने पर सबसे अधिक जो है, समान गतिज ऊर्जा से चलने पर सबसे अधिक जो है संवेग अल्फा कण का होगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। सी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकरोट के अंतर की चक्र धाराएं। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना के द्वारा ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गैस का ताप उसके संघनन बिंदु से कम कर दिया जाए तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। सही है। अणुओं के बीच आकर्षण बढ़ जाता है। यह भी सही है। गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यह भी सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फसलों में पर्णी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरिया। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एमाइड के रूप में। नेक्स्ट है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ए आंसर होगा। निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राह्यता किसके लिए सबसे अधिक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पीला तथा हरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल शांत नाइट्रिक अम्ल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है, जो कि एक रंगहीन तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे टीएनटी या नोबेल्स ऑयल भी कहा जाता है, नोबेल तेल। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एचसी उरे। नेक्स्ट है, कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग से में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, छाल में। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन्स, फ्लोरिन्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सोकार्बन्स। नेक्स्ट है, फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठ में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सहजीवी होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मई 2020 को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट के निर्माताओं में भारत किस स्थान पर रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। मई 2020 के अंतिम सप्ताह में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? नई दिल्ली में 27 से 29 मई के बीच। इसका दूसरा चरण का आयोजन जून 2020 के अंतिम सप्ताह में है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई के निर्माताओं में पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। दूसरे स्थान पर इंडिया है। मई 2020 में मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने निम्न में से किसे फसाई के सीईओ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुण सिंघल। 2020 में आसियान का अध्यक्ष कौन है? 2020 में आसियान का अध्यक्ष वियतनाम है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारे समाधान प्रकृति में है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव विविधता के संरक्षण पर 5 पहल शुरू किया। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? सर्बिया, बी आंसर होगा। कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा राजस्थान, सी ऑप्शन। पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2020 में चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने। दूसरे स्थान पर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे रहा और तीसरे स्थान पर पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला रहा। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने 17 स्वर्ण, 19 रजत, 10 कांस्य सहित कुल 46 पदक जीते। सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे ने 37 पदक जीते और पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला ने कुल 33 पदक जीते। नारी उपेक्षिता किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिमोन द बुआ की। ये फ्रांस की रहने वाली थी, नारी उपेक्षिता, और इसका अंग्रेजी में जो है नाम है द सेकेंड सेक्स। 1974 में सिमोन द बुआ नारी मुक्ति आंदोलन की अध्यक्ष चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है कस्तूरी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल नर मृग में। नेक्स्ट है, भारत के साथ किस देश की सीमा सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारत के साथ बांग्लादेश की सर्वाधिक लंबी सीमा है। दूसरे स्थान पर चीन की सीमा रेखा है, तीसरा पाकिस्तान का, और चौथा नेपाल का सीमा रेखा है लंबाई के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्य के प्रयोग। हिंदी में इसका शीर्षक है, किताब का नाम है सत्य के प्रयोग, और अंग्रेजी में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और इनकी आत्मकथा जो है मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यापति को। नेक्स्ट है, बिहार में 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर अब्दुल बारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम फिल्म कौन सी है? बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनर्मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया है?
बिहार सरकार ने किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पीपल को। और पीपल को जो है राजकीय वृक्ष घोषित करने का निर्णय अप्रैल 2013 में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करते रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कैमूर की पहाड़ी से। अमर सिंह जो है कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटिल पुट्टप्पा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पत्रकारिता। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहां आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा। ये देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ, यहाँ फीस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कोर्स आपको करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए। जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ देखिए प्रोसेस टू पे, प्रोसेस टू पे लिखा हुआ है। पे करने के बाद आपको जो है आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू ये कोड यूज करेंगे, यहाँ देखिए कोड लिखना है आपको, बिहार पीएससी 10। यहाँ कोड है प्रोमो बिहार पीएससी 10। ये कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आप जो है सब प्रोसीड टू पे करने से पहले यहाँ पर वो कोड डालिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आगे आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको कैसे क्लास करना है। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।